तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग सभी डीमंस को फाइट में हराकर मिस यांग को वहां पर बचा लेता है और अब मिस यांग लिन फैंग को थैंक्स करते हुए उसे अपनी यांग फैमिली में इनवाइट करती है, जिसके लिए लिन फैंग तैयार हो जाता है और अब वह मिस यांग के साथ उनके फ्लाइंग शिप पर बैठकर यांग फैमिली की ओर जाने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग मिस यांग और उस लड़की के साथ बैठकर एक जगह पर बातें कर रहा होता है। वहीं पर वह छोटी लड़की लिन फैंग को बता रही होती है कि यांग फैमिली के सभी लोग ग्रेट गॉड वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं और उनके यूनिवर्स में 3000 स्मॉल वर्ल्ड और 33 हेवन हैं। पर फिर एक दिन डार्क वर्ल्ड के डीमंस ने उनके यूनिवर्स पर अटैक कर दिया और धीरे धीरे करके वह सभी स्मॉल वर्ल्ड और हेवन के ऊपर कब्जा करने लगे, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ी वॉर की शुरुआत हुई, जिस वॉर में कई सारे इमॉर्टल्स मारे गए। पर किसी तरह यांग फैमिली के लोगों ने सभी पावरफुल डीमंस को कैद कर लिया और वह सभी लोग उन डीमन को लेकर इस फॉरबिडन एरिया में आ गए और पिछले 1 लाख सालों से उन्होंने सभी डीमंस को यहीं पर कैद करके रख रखा है और उन सभी डीमंस के साथ साथ वह सभी लोग भी इसी फॉरबिडन एरिया के अंदर कैद है। अब यह सुनते ही लिन फैंग सोचने लगता है, मुझे तो लग रहा था कि मेरे गुसेन कॉन्टिनेंट की हालत खराब है, पर इन लोगों की स्टोरी सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी हालत मेरे गुसेन कॉन्टिनेंट के लोगों से भी ज्यादा खराब है। तभी वह लड़की बोलती है, हमारे फैमिली के 3 ग्रेट एंसेस्टर पिछले 1 लाख सालों से हेवनली पैलेस को गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि सभी पावरफुल डीमंस उसी हेवनली पैलेस के अंदर कैद है और वह और उसके यांग फैमिली के बाकी सभी यंगस्टर इस फॉरबिडन एरिया से बाहर निकलकर आउटसाइड वर्ल्ड भी देखना चाहते हैं, पर उन डीमंस की वजह से वह यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह पर साउटियान को बेहोश पड़ा दिखाया जाता है। वहीं पर उसका डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी साउटियान उठते हुए बोलता है, मास्टर लिन फैंग, मैं आखिर यहाँ पर कितनी देर से सो रहा हूँ, आखिर आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? तभी डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड बोलता है, मास्टर साउटियान, मास्टर लिन फैंग यहाँ पर नहीं है। यह सुनते ही साउटियान परेशान हो जाता है और बोलने लगता है, अगर मास्टर यहाँ पर होते तो मैं थोड़ी देर और आराम कर सकता था और अब मुझे यहाँ पर मास्टर लिन फैंग को ढूंढना होगा। यह सच में सरदर्द वाला काम है। पर तभी वह देखता है कि वह जिस एरिया में गिरा होता है उस एरिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी चारों ओर फैली हुई होती है और उन स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से वहां पर चारों ओर काफी रेयर हर्ब्स उगे हुए होते हैं। यह देखते ही साउटियान लिन फैंग के बारे में भूल जाता है और अब वह काफी तेजी से भागते हुए उन सभी हर्ब्स को वहां पर इकट्ठा करने लगता है। तभी उसे वहां से थोड़ी दूरी पर एक 10,000 साल पुराना हर्ब दिखाई देता है, जिसे देखते ही वह और भी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, अगर मैं इस हर्ब को रिफाइन कर लूं तो मैं टोंगटियांग रैलम पर पहुंच जाऊंगा। यह बोलते हुए वह अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को उस हर्ब को लाने के लिए भेजता है। अब वह ड्रैगन स्वॉर्ड जैसे ही उस हर्ब को उखाड़ने वाला होता है, उसके ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिससे डरकर वह भागते हुए वापस से साउटियान के पास आ जाता है। और अब वह डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है, मास्टर, मुझे यह एरिया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शायद से हम जिस एरिया में मौजूद है वह किसी का स्पिरिचुअल गार्डन है और उसी ने यहाँ पर इन सभी हर्ब्स को उगाया है, तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। साउटियान बोलता है, मैं बस यहाँ से हर्ब कलेक्ट कर रहा हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा, तो मैं आखिर यहाँ से डरकर क्यों भागूं? तभी काफी तेजी से उड़ते हुए 2 लोग उस जगह पर आ जाते हैं और अब उनमें से एक लड़की डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड को देखते हुए अपने मास्टर से बोलती है, मास्टर, यह स्वॉर्ड मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तभी उसका मास्टर बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, यह स्वॉर्ड कमाल का है। अभी तुमने एक काफी पावरफुल अटैक इसके ऊपर किया था और अगर यह कोई नॉर्मल स्वॉर्ड होता तो अब तक यह डिस्ट्रॉय हो चुका होता, पर तुम्हारे अटैक को खाने के बाद भी यह यहाँ पर बिल्कुल सेफ है और तो और इसके अंदर एक स्वॉर्ड स्पिरिट भी है, तो जरूर यह कोई होली लेवल वेपन होगा। तभी वह लड़की बोलती है, यंग मास्टर, यह होली लेवल वेपन तो आपके पास होना चाहिए। अगर यह वेपन आपको यहाँ पर मिल जाए तो आपकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी वह ड्रैगन स्वॉर्ड उड़ते हुए साउटियान के पास आ जाता है और बोलता है, मास्टर, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हम यहाँ से भाग जाए? तभी उस लड़की की नजर साउटियान के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह बोलती है, यह तो एक स्पिरिचुअल बर्ड है, तो फिर क्यों ना हम इसे अपना पेट बना ले। यह बोलते हुए वह साउटियान के ऊपर अटैक करके उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर तभी साउटियान उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां पर चारों ओर धुआं ही धुआं फैला देता है। अब वह दोनों लोग वहां पर नीचे साउटियान को पकड़ने के लिए आते हैं
पर धुएं के अंदर साउटियान और वह ड्रैगन स्वॉर्ड उन दोनों को काफी बुरी तरीके से मारते हैं। तभी वह पर्सन खड़ा होते हुए बोलता है, आखिर तुम हमारे ऊपर छिपकर क्यों अटैक कर रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे आमने सामने की फाइट करो। यह बोलते हुए वह अपने एनर्जी प्रेशर को रिलीज करते हुए वहां से धुएं को हटा देता है। तभी साउटियान बोलता है, तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, ठीक है। यह बोलते हुए वह अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है, जो देखते ही वह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। पर तभी वह पर्सन बीच में आते हुए अपने पास से एक ट्रेजर निकालकर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। पर डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड के सामने उसका वह ट्रेजर नहीं टिक पाता है और एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यह देखते ही वह पर्सन बोलने लगता है, मैं तो सोच रहा था कि यह कोई होली लेवल वेपन है, पर यह एक डिवाइन लेवल वेपन है। यह वेपन जरूर मेरे पास होना चाहिए, पर यह स्पिरिचुअल बर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो अभी मैं इससे फाइट नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैं अपने कुछ साथियों को लेकर इसे पकड़ने के लिए वापस आऊंगा। यह बोलते हुए वह एक तिलिस्मन का यूज करते हुए टेलीपोर्ट होकर वहां से भागने की कोशिश करता है। पर तभी साउटियान वहां पर चारों ओर एक बैरियर बना देता है। अब उस बैरियर के अंदर वह दोनों लोग कैद हो जाते हैं। अब वह पर्सन उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करके वहां से भागने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक का बैरियर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी साउटियान अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए दोबारा से उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी वह पर्सन अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए साउटियान के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसका मार्शल सोल वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वह और उसकी साथी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। अभी ड्रैगन स्वॉर्ड सामने आते हुए बोलता है, बेवकूफो, तुम्हें क्या लग रहा था तुम मुझे यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, जिसके बाद मैं तुम्हें अपना मास्टर मान लूंगा? मुझे यहाँ पर कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह बोलते हुए वह उस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने पास से एक जेड निकालते हुए अपने ग्रैंडफादर को वहां पर मदद करने के लिए बुलाता है। तभी एक पोर्टल के अंदर से उस पर्सन के ग्रैंडफादर बाहर निकलते हैं और अब वह डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसे घायल कर देते हैं। तभी वह ड्रैगन स्वॉर्ड चिल्लाते हुए बोलता है, छिपकर क्या अटैक कर रहे हो? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देता हूँ। अभी वह ओल्ड मैन वहां पर सामने आते हुए बोलता है, तुम सच में एक कमाल के स्वॉर्ड स्पिरिट हो, पर तुमसे भी ज्यादा कमाल का यह स्पिरिचुअल पेट है, जिसने यहाँ पर एक डिवाइन लेवल स्वॉर्ड को मास्टर किया है। और मैं मानता हूँ कि तुम दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर तुम दोनों मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है। तभी साउटियान बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम किस फैमिली के एंसेस्टर हो, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझसे उलझोगे तो बहुत पछताओगे, और अगर अभी मेरे मास्टर यहाँ पर होते तो अब तक तुम्हारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी होती, पर उनकी गैर मौजूदगी में मैं यहाँ पर तुम्हें पनिश करूंगा। तभी वह पर्सन उड़ते हुए उस ओल्ड मैन के पास आते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर, मुझे वह डिवाइन स्वॉर्ड चाहिए, तो प्लीज उसे कंट्रोल करने में आप मेरी मदद करिए। साउटियान बोलता है, तो तुम मुझसे यहाँ पर मेरा डिवाइन ड्रैगन स्वॉर्ड छीनना चाहते हो, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यह कर सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने फ्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए काफी तेजी से उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही वह ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अब वो अपने मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए साउटियान के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। तभी ड्रैगन स्वॉर्ड साउटियान के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, मैं सेंस कर पा रहा हूँ इस ओल्ड मैन की ब्लड लाइन काफी ज्यादा अजीब है, तो मुझे नहीं लग रहा कि हम इससे जीत पाएंगे, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर तभी वह ओल्ड मैन अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज करते हुए साउटियान के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहां पर घायल कर देता है और अब वह अपने पास से एक स्पिरिचुअल बॉटल बाहर निकालते हुए साउटियान के फ्यूजन स्वॉर्ड को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है। यह देखते ही साउटियान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। और अब वह अपने हेवनली फ्लेम की पावर का यूज करते हुए अपने फ्यूजन स्वॉर्ड को ओल्ड मैन की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करता है। यह देखते ही वह ओल्ड मैन हंसने लगता है और बोलता है, एक स्पिरिचुअल पैट यहाँ पर हेवनली फ्लेम का यूज कर सकता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और मुझे यह बात समझ में आ गई है कि तुम्हारी कीमत किसी भी ट्रेजर से बहुत ही ज्यादा है। यह बोलते हुए वह अपनी पावर को बढ़ाते हुए पहले साउटियान के फ्यूजन स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में लेता है, जिसके बाद वह एक तिलिस्मन का यूज करते हुए साउटियान को भी वहां पर कैद कर लेता है और अब वह साउटियान को अपने पास लाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारे जितना पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट कभी नहीं देखा।
तभी उस ओल्ड मैन का ग्रैंडसन उसके पास आते हुए उसकी तारीफ करने लगता है और बोलता है, ग्रैंडफादर, आपने इतने पावरफुल बीस्ट को यहाँ पर थोड़ी ही देर में अपने कब्जे में ले लिया। आप सच में कमाल के हो। तभी साउटियान बोलता है, तुम लोगों को नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, और तो और तुम मुझे यहाँ पर कैद करना चाहते हो। अगर मेरे मास्टर को इस बारे में पता चला तो वह तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद तुम मेरे पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगोगे। पर वह ओल्ड मैन साउटियान की बातों को इग्नोर करते हुए अपने ग्रैंडसन से बोलता है, बच्चे, यह स्पिरिचुअल पेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर तुम इसे टेम कर लेते हो तो फ्यूचर में यह तुम्हारा सबसे ज़्यादा पावरफुल सबऑर्डिनेट बन सकता है। यह सुनते ही वह पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मास्टर, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कुछ भी करके इस मॉन्स्टर को यहाँ पर टेम कर लूँगा, जिसके बाद मेरी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अब वो अपने पास से कई सारे ट्रेजर को बाहर निकालते हुए साउटियान को वहाँ पर टेम करने की कोशिश करने लगता है। यह देखते ही साउटियान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अब वो अपनी टेलीपैथी से चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर लिनफेंग, आप कहाँ पर हो? प्लीज़ मुझे बचाओ, यहाँ पर मेरी जान खतरे में है। अब लिनफेंग को जैसे ही साउटियान की आवाज़ सुनाई देती है, वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। वहीं पर अब वह काफ़ी गुस्से में होता है। जो देखते ही मिस यान बोलती है, लिनफेंग, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? लिनफेंग बोलता है, मेरा स्पिरिचुअल पेट यहाँ पर किसी खतरे में फंसा हुआ है, तो मुझे जल्द से जल्द उसके पास जाना होगा। तभी वह लड़की बोलती है, ब्रदर लिनफेंग, तो क्या आपके पास एक स्पिरिचुअल पेट भी है? मुझे बताओ आखिर वह कहाँ पर है। तभी लिनफेंग उस टेलीपैथी के सिग्नल को वहाँ पर ट्रेस करने लगता है और अब वह बोलता है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, पर वह यहाँ पर आसपास ही मौजूद है। तभी मिस यांग खड़ी होते हुए बोलती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे स्पिरिचुअल पेट को ढूंढने में मेरे फैमिली के लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करेंगे। यह सुनते ही लिनफेंग मिस यांग को वहाँ पर थैंक्स करता है। जो देखते ही मिस यांग शर्माने लगती है। ही वह लड़की मिस यांग के मजे लेने लगती है और बोलती है, आपको सच में ब्रदर लिनफेंग पसंद है ना? दूसरी ओर लिनफेंग बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और सोच रहा होता है, साउटियान के सोल के ऊपर मैंने डिवाइन फायर मार्क बनाया था और मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि वह डिवाइन फायर मार्क अभी भी सेफ है, तो यहाँ पर साउटियान भी सेफ होगा। पर मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, वरना वह यहाँ पर सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।